फेरस फर्स्ट स्टेप में अपने को क्या कर लेना है, समीकरण लिखना है। फेरस प्लस H2O, एरो का निशान लगा करके Fe2O4 Fe3O4 प्लस H2, ये अपन ने समीकरण लिख ली। सबसे पहले अपने को समीकरण लिखना है। यहां छोटे शब्दों में लिख देता हूं, समीकरण लिखना। और क्या करना है, बॉक्स में बंद करना है। सबसे पहले अपने को समीकरण लिख लेनी है और उसको बॉक्स के अंदर बंद कर लेना है। सूत्र को बॉक्स में बंद करने के बाद में अपने को इस बॉक्स के अंदर कोई परिवर्तन नहीं करना, यानी बॉक्स में क्या नहीं करना, कोई परिवर्तन। बॉक्स के बाहर अपने को परिवर्तन करना है, यानी सेकंड स्टेप में अपने को क्या कर लेना है, इस अभिक्रिया में देखना है कि कौन से सूत्र में सबसे ज्यादा परमाणुओं की संख्या है, यानी कौन से तत्व में सबसे ज्यादा परमाणुओं की संख्या है। यानी Fe3O4 फेरस ऑक्साइड में सबसे ज्यादा परमाणुओं की संख्या ऑक्सीजन की है, यानी ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या कितनी है, 4। अब अपने को सबसे ज्यादा परमाणुओं की संख्या को ही सबसे पहले बैलेंस करना है, यानी इसके अंदर परमाणुओं की संख्या कितनी है, 4। ऑक्सीजन के अंदर यहाँ पे कितनी है, 1। अब अपने को इस ऑक्सीजन को क्या कर लेना है, 4। तो फिर से रिएक्शन लिख लेते हैं, फेरस प्लस H2O एरो प्लस Fe3O4 प्लस H2। यहाँ एक अपन छोटा सा टेबल बना लेते हैं। इस टेबल में लिखते हैं, इस तरफ तो अभिकारक, इस तरफ लिखते हैं उत्पाद, और इस तरफ लिख लेते हैं इन तत्वों का नाम। यानी सबसे पहले है फेरस, फेरस के बाद में ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, तीनों का नाम लिख लेते हैं। अब इसमें अभिकारक में पहले फेरस की संख्या कितनी है, 1 यानी 1, और उत्पाद के अंदर फेरस कितने हैं, 3। ऑक्सीजन के अंदर पहले ऑक्सीजन कितना है, अभिकारक की तरफ 1, उत्पाद की तरफ ऑक्सीजन कितना है, 4। हाइड्रोजन अभिकारक की तरफ है 2, और इस तरफ भी उत्पाद की तरफ भी कितना है, 2। तो सबसे ज्यादा परमाणुओं की संख्या अपने को देखनी है, यानी सबसे ज्यादा परमाणुओं की संख्या कितनी है, ऑक्सीजन में, उत्पाद की तरफ 4। तो ऑक्सीजन की तरफ भी अपने को कितना है, 4 करना है। कितने से मल्टीप्लाई करूं कि ऑक्सीजन 4 हो जाए, मुझे इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेना है 4 से, तब जाकर के 4 होगा। यानी ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। फर्स्ट सेकंड स्टेप में अपने को क्या करना था, इसको बैलेंस करना था। थर्ड स्टेप में अपने को क्या कर लेना है, इसके बाद में सबसे ज्यादा जो भी परमाणु दिखे उसको बैलेंस करना है। इसके बाद में सबसे ज्यादा परमाणुओं की संख्या अपने को 3 दिखाई दी, किसमें, उत्पाद की तरफ फेरस की, इसको बैलेंस करना है। यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करूं कि ये उत्पाद के बराबर हो जाए या प्रोडक्ट के इक्वल हो जाए, इसको भी मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं। 1 into 3 = 3, यानी ये भी दोनों बैलेंस हो गए, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। लेकिन यहां इस नंबर को रख करके देखता हूं कि क्या ये अभिक्रिया या ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। मैं सबसे पहले मैंने देखा ऑक्सीजन की तरफ 4 लिखना था, तो मैंने यहां पे रख दिया 4। 4 रखने पे ऑक्सीजन तो हो गया 4, उस तरफ भी ऑक्सीजन कितना हो गया, 4, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई,
4 इंटू 2, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 4 इंटू 2, हाइड्रोजन अभिकारक की तरफ कितना हो गया 8, 2 तो क्रॉस हो गया और इसकी जगह हो गया 8, हाइड्रोजन का नंबर कितना हो गया 8। अभी तक सिर्फ ऑक्सीजन बैलेंस हुआ है। अब बात कर लेते हैं फेरस की। फेरस की तरफ इस तरफ कितना लिखा था 3, तो यहाँ फेरस 3 है, यहाँ अकेला फेरस है, इसको भी मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये इक्वल हो जाएगा। फेरस कितना हो गया 3, यहाँ भी फेरस 3, ऑक्सीजन 4, यहाँ भी ऑक्सीजन 4, यानी ये भी ऑक्सीजन भी बैलेंस है, फेरस भी बैलेंस है, दोनों बैलेंस हो चुके। अब बचा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। यहां मुझे ऐड करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करूं कि ये भी इसके इक्वल 8 हो जाए, यानी यहाँ पे 8 है तो 2 को मल्टीप्लाई अगर मैं करूं 4 से तो ये 8 हो सकता है, यानी कितने से मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो यानी यहाँ कितना लिखना पड़ेगा 4, यहाँ मैं लिख देता हूं 4, 4 लिखने के बाद 4 इंटू 2, ये अपने को यहाँ पे बैलेंस हो गई रिएक्शन, यानी 4 इंटू 2 कितने हो गए 8। जितने अभिकारक की तरफ फेरस हैं उतने ही उत्पाद की तरफ, जितने ऑक्सीजन की तरफ, जितने ऑक्सीजन के परमाणु हैं अभिकारक की तरफ उतने ही उत्पाद की तरफ, जितने हाइड्रोजन परमाणु हैं अभिकारक की तरफ उतने ही परमाणु हैं उत्पाद की तरफ। यानी इस बोर्ड से अपने को पता लगा कि जितना अभिकारक की तरफ है वजन उतना ही उत्पाद की तरफ, यानी जितना द्रव्यमान अभिकारक की तरफ होगा उतना ही उत्पाद। अब इसको टोटल काउंट करके देखते हैं, 8 4 कितना हो गया 12 प्लस 3 15, इस तरफ भी 8 4 12 प्लस 3 यानी 15, दोनों तरफ इनका द्रव्यमान बराबर है। और ये जो लोहे पर जंग लगने की अभिक्रिया है, मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण, यानी लोहे पर जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, वो उदाहरण ये रहा। फेरस प्लस H2O, यानी लोहे पे पानी का कोई भी अंश या थोड़ा बहुत पानी भी पड़ेगा या नमी भी उसको मिलेगी तो लोहे पर जंग लगेगा, और जंग लगने के बाद में कन्वर्ट हो जाएगा किसमें फेरस ऑक्साइड में, और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। तो ये होगी रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी लोहे पर जंग लगने की अभिक्रिया, बैलेंस अभिक्रिया है। आपको बोर्ड एग्जाम में किसी भी अभिक्रिया को अनबैलेंस करके दे सकता है, बैलेंस करने के लिए आपको पूछ सकता है। 1 नंबर या 2 नंबर में ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। इसको अपने फर्स्ट स्टेप में सबसे ज्यादा परमाणु, सेकंड और थर्ड स्टेप के अंदर अपन ने ये काम किया, और एक स्टेप में अपन ने ये बोर्ड बना लिया। अभिक्रिया को बैलेंस करना अपन ने सीख लिया। सभी अभिक्रियाओं को अपने को इसी तरीके से बैलेंस करना है। आप इसको नोट कर सकते हैं। आपने अगर इसको नोट कर लिया हो तो अब अपन बात करेंगे इनकी अवस्थाओं के बारे में कि कौन कौन से स्टेज में ये तत्व होते हैं। कौन तो द्रव्यावस्था में है, कौन लिक्विड अवस्था में है, यानी द्रव्य और लिक्विड तो एक ही होती हैं, कौन सा गैस अवस्था में है और कौन सा सॉलिड स्टेज में है। ठोस द्रव्य गैस इन अवस्थाओं की भी अपन बात करेंगे। जैसे फेरस, ये फेरस सॉलिड स्टेज में है तो अपने को इन सिंबल को ब्रैकेट में लिखना है। फेरस सॉलिड स्टेज में है इसलिए S, और अपन बात कर लेते हैं H2O, ये लिक्विड अवस्था में होता है लेकिन यह वाष्प के रूप में है तो ये भी गैस अवस्था में है। और हाइड्रोजन भी गैस अवस्था में है लेकिन ये फेरस ऑक्साइड ये सॉलिड अवस्था में है, यानी ठोस अवस्था में, और ये हाइड्रोजन है ये गैस अवस्था में है। अब आपको एक थोड़ा सा सिंबल के बारे में मैं बता देता हूं, यानी सेकंड और थर्ड फोर्थ पार्ट में ये हो गया, फोर्थ पार्ट में अपन ने ये टेबल बना ली, और फिफ्थ पार्ट में अपन इसको देख लेते हैं इनकी अवस्थाओं के बारे में कि ठोस अवस्था को अपन एस सिंबल की फॉर्म में लिखेंगे, द्रव्य अवस्था को अपन
एल की फॉर्म में लिखेंगे, एल सिंबल के रूप में लिखेंगे। गैसीय अवस्था को अपन किस में लिखेंगे, जी के फॉर्म में लिखेंगे। और जलीय विलयन को, कोई अगर जलीय विलयन हो, जलीय विलयन, तो जलीय विलयन को अपन एक्वस, एक्यू की फॉर्म में लिखेंगे। ये अपने को हमेशा याद रखना है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में या परमाणुओं के बारे में उनकी अवस्था का पता होना जरूरी होता है। जैसे फेरस सॉलिड स्टेज में था, H2O गैस स्टेज में था, लिक्विड में भी H2O होता है, फेरस ऑक्साइड भी सॉलिड में और H2O भी गैस अवस्था में था। अब जैसे हाइड्रोजन ये गैस अवस्था में है, नाइट्रोजन गैस अवस्था में है, ऑक्सीजन गैस अवस्था में है, सॉलिड अवस्था की बात करें, सोडियम सॉलिड अवस्था में होता है, फेरस सॉलिड अवस्था के अंदर है, सल्फर सॉलिड अवस्था में है, सल्फर प्लस ऑक्सीजन का मिश्रण SO2 गैस, ये गैस स्टेज में है। तो अपने को अवस्थाओं का प्रतीक के बारे में पता होना चाहिए कि ठोस को एस सिंबल के रूप में लिखते हैं, द्रव्य को एल में, गैस को जी में, जलीय विलयन को एक्यू या एक्वस की फॉर्म में लिखते हैं। आप सब इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए।